मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात यानी तुंदे कन्नै मलाटी करने दा एक शुभ अवसर ते अपने परिवारजनें कन्नै जेल्लै मिलने आं तां ओह् किन्ना सुख देने आह्ला होंदा ऐ, किन्ना संदोख देने आह्ला होंदा ऐ। मन की बात राहें तुंदे कन्नै मिलियै मिगी इ'यै एहसास होंदा ऐ ते अज्ज ते साढ़ी सांझी यात्रा दा एह् 108वां एपिसोड ऐ। साढ़ा ते 108 दी गिनतरी दा महत्व, ओह्दी पवित्रता एक गहन अध्ययन दा विशे है। माला च 108 मनके, 108 बारी जप, 108 दिव्य खेतर, मंदरें च 108 पौड़ियां, 108 घैंटियां। 108 दी एह् गिनतरी असीम आस्था कन्नै जुड़ी दी ऐ। इस करी मन की बात दा 108वां एपिसोड मेरे आस्तै होर खास होई गेआ ऐ। इनें 108 एपिसोडें च असें जन भागीदारी दे किन्ने उदाहरण दिक्खे न, उंदे कोला प्रेरणा पाई ऐ। हून इस पड़ाव पर पुज्जने परैंत असेंगी नमें सिरे थमां नमीं ऊर्जा दे कन्नै होर तेज रफ्तार कन्नै बधने दा संकल्प लैना ऐ। ते एह् किन्ना सुखदाई संजोग ऐ जे कल्ला दा सूर्योदय 2024 दा पैह्ला सूर्योदय होग। अस साल 2024 च प्रवेश करी चुके होगे। तुसें सारें गी 2024 दी मती मती शुभकामना। साथियो, मन की बात सुनने आह्ले केई लोकें मिगी चिट्ठी लिखियै अपने यादगार पल सांझा कीते न। एह् 140 करोड़ भारतीयें दी ताकत है जे इस ब'रै साढ़े मुल्खा ने केईं विशेष उपलब्धियां हासल कीतियां न। इस्सै ब'रै नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होआ, जेह्दा इंतजार केईं ब'रे थमां हा। बड़े सारे लोकें चिट्ठी लिखियै भारत दे 5वीं सभनें शा बड्डी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर कीती। अनेकें लोकें मिगी G20 समिट दी सफलता दा चेता दोआया। साथियो, अज्ज भारत दा कोना कोना आत्मविश्वास कन्नै भरोचे दा ऐ। विकसित भारत दी भावना कन्नै, आत्मनिर्भरता दी भावना कन्नै ओत-प्रोत ऐ। 2024 च बी असें इस्सै भावना ते मोमेंटम गी बनाई रखना ऐ। दिवाली पर रिकार्ड कारोबार ने एह् साबित कीता जे हर भारतीय वोकल फॉर लोकल दे मंत्र गी महत्व देआ करदा ऐ। साथियो, अज्ज बी केई लोक मिगी चंद्रयान 3 दी सफलता गी लेइयै सनेह भेजदे रेह् न। मिगी विश्वास ऐ जे मेरे आंगर तुस बी साढ़े वैज्ञानिकें ते खासकर महिला वैज्ञानिकें गी लेइयै गर्व दा अनुभव करदे होगे। साथियो, जेल्लै नाटू नाटू गी ऑस्कर थ्होआ तां पूरा देश खुशी कन्नै नच्ची उठेआ। द एलिफेंट विस्परर्स गी सम्मान दी गल्ल जेल्लै सुनी तां कु'न खुश नेईं होआ होग। इंदे माध्यम कन्नै दुनिया ने भारत दी क्रिएटिविटी गी दिक्खेआ ते पर्यावरण दे कन्नै साढ़े जुड़ाव गी समझेआ। इस साल स्पोर्ट्स च बी साढ़े एथलीटें जबरदस्त प्रदर्शन कीता। एशियन गेम्स च साढ़े खिडारियें 107 ते एशियन पैरा गेम्स च 111 मैडल जित्ते। क्रिकेट वर्ल्ड कप च भारती खिडारियें अपने प्रदर्शन कन्नै सभनें दा दिल जित्ती लैता। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप च साढ़ी महिला क्रिकेट टीम दी जित्त बड़ी प्रेरणा देने आह्ली ऐ। केईं खेढें च खिडारियें दी उपलब्धियें मुल्खा दा नां बधाया। हून 2024 च पेरिस ओलंपिक दा आयोजन होग, जेह्दे आस्तै पूरा मुल्ख अपने खिडारियें दा हौसला बधा करदा ऐ। साथियो, जेल्लै बी असें रली मिलियै कोशिश कीती, साढ़े देश दी विकास यात्रा पर बड़ा सकारात्मक असर होआ। असें आज़ादी का अमृत महोत्सव ते मेरी माटी मेरा देश जनेह् सफल अभियानें दा अनुभव कीता। इंदे च करोड़ें लोकें दी भागीदारी दे अस सारे गवाह आं। 70,000 अमृत सरोवरें दा निर्माण भी साढ़ी सामूहिक उपलब्धि ऐ। साथियो, मेरा एह् विश्वास रेहा ऐ जे जेह्ड़ा मुल्ख इनोवेशन गी महत्व नेईं दिंदा, ओह्दा विकास रुकी जंदा ऐ। भारत दा इनोवेशन हब बनना इस गल्ला दा प्रतीक है जे अस रुकने आह्ले नेईं आं। 2015 च अस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स च 81वें रैंक पर हे। अज्ज साढ़ी रैंक 40 ऐ। इस ब'रै भारत च फाइल होने आह्ले पेटेंट्स दी तदाद मती रेही ऐ, जेह्दे च करीब 60% डोमैस्टिक फंड्स दे हे। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग च इस बारी सभनें शा मती तदाद च भारती यूनिवर्सिटी शामल होईयां न।
जे इन्हें उपलब्धियों की लिस्ट बनाना शुरू करचै तां एह् कदें पूरी गै नहीं होग। एह् ते सिर्फ झलक है। भारत दा समर्थ किन्ना प्रभावी है। असें मुल्खा दी इन्हें सफलताएं कोला, मुल्खा दे लोकें दी इन्हें उपलब्धियों कोला प्रेरणा लैनी है, नाज करना है, नमें संकल्प लैने न। मैं इक बारी फ्ही तुसें सभनें गी 2024 दी शुभकामना दिन्ना। मेरे परिवारजनों, असें हुण भारत गी लेइयै हर पास्सै जेह्ड़ी आशा ते उत्साह है ओह्दी चर्चा कीती। एह् आशा ते उम्मीद बड़ी चंगी है। जेल्लै भारत विकसित होग तां सभनें शा बड्डा फायदा नौजवानें गी गै होग। लेकिन युवाएं गी एह्दा फायदा उसलै होर मता थ्होग जेल्लै ओह् फिट होङन। अजकल अस दिक्खने आं जे लाइफ स्टाइल रिलेटिड डिजीज़ दे बारे च किन्नियां गल्लां होंदियां न। एह् असें सभनें आस्तै, खास करियै युवाएं आस्तै मती चिंता दी गल्ल है। इस मन की बात दे आस्तै मैं तुसें सभनें गी फिट इंडिया कन्नै जुड़े दे इनपुट भेजने दा आग्रह कीता हा। तुसें लोकें जेह्ड़ा रिस्पांस दित्ता उसने मिगी उत्साह कन्नै भरी दित्ता है। नमो ऐप उप्पर बड़ी तादाद च स्टार्टअप्स ने भी अपने सुझाव भेजे न। उनें अपने केई चाल्ली दी अनूठी कोशिशें दी चर्चा कीती है। साथियो, भारत दी कोशिश कन्नै 2023 गी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दे रूपै च मनाया गया। एह्दे कन्नै इस खेतर च कम्म करने आह्ले स्टार्टअप्स गी बड़े हारे मौके थ्होए न। इंदे च लखनऊ थमां शुरू होए दे किरोज फूड्स, प्रयागराज दे ग्रैंड मा मिलेट्स और न्यूट्रास्यूटिकल रिच ऑर्गेनिक इंडिया जनेह् केई स्टार्टअप शामल न। एल्पिनो हेल्थ फूड्स, एर्बोरियल ते किरोज फूड कन्नै जुड़े युवा हेल्दी फूड दे ऑप्शन गी लेइयै नमें इनोवेशन भी करा करदे न। बेंगलुरु दे अनबॉक्स हेल्थ कन्नै जुड़े युवाएं एह् बी दस्सेआ है जे कि'यां ओह् लोकें गी उंदी पसंदीदा डाइट चुनने च मदद करा करदे न। फिजिकल हेल्थ गी लेइयै दिलचस्पी जिस चाल्ली बधा करदी है, ओह्दे कन्नै इस खेतरा कन्नै जुड़े कोचिस ते ट्रेनर्स दी डिमांड बधा करदी है। जोगो टेक्नोलॉजीज जनेह् स्टार्टअप्स इस मंग गी पूरा करने च मदद करा करदे न। साथियो, अज्ज फिजिकल हेल्थ ते वैल-बीइंग दी चर्चा ते खूब होंदी है, लेकिन एह्दे कन्नै जुड़े दा इक होर बड्डा पहलू है मैंटल हेल्थ दा। मिगी इस जानकारी कन्नै बड़ी खुशी होई जे मुंबई दे इन्फीहील ते यूअर दोस्त जनेह् स्टार्टअप्स मैंटल हेल्थ ते वैल-बीइंग गी इंप्रूव करने आस्तै कम्म करा करदे न। इन्ना गै नेईं, अज्ज एह्दे आस्तै आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जनेही टेक्नोलॉजी दा इस्तेमाल भी कीता जा करदा है। साथियो, मैं इत्थै किश गै स्टार्टअप्स दा नांऽ लेई सकना की जे लिस्ट बड़ी मती लम्मी है। मैं तुसें सभनें अग्गै आग्रह करंग जे फिट इंडिया दे सुखने गी साकार करने पेठा इनोवेटिव हेल्थ केयर स्टार्टअप्स दे बारै मिगी जरूर लिखदे रवो। मैं तुंदे कन्नै फिजिकल ते मैंटल हेल्थ बारै गल्लबात करने आह्ले मन्ने परमन्ने दे लोकें दे अनुभव भी सांझा करना चाह्न्ना। एह् पैह्ला मैसेज सदगुरु जग्गी वासुदेव जी दा है। एह् फिटनेस, खास करियै फिटनेस ऑफ माइंड यानी मानसिक स्वास्थ्य गी लेइयै अपने विचार सांझा करङन। इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है। Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society and the nations around the world and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege.
We must protect it. We must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. आम तौरा पर सदगुरु जी नेक गै बेहतरीन तरीके कन्नै अपनी गल्लें गी सामने रखने आस्तै जाने जंदे न। आओ हून अस मन्नी परमन्नी दी क्रिकेट खिडारी हरमनप्रीत कौर जी गी सुनने आं। नमस्कार, मैं अपने देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आप सभी को मेरा पहला सजेशन यही है, वन कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट। इसका अर्थ ये है, आप कब खाते हो और क्या खाते हो, इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इनकरेज किया है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है। रेगुलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी। जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे। मुझे आप सबसे बात करने और अपना फिटनेस मंत्र शेयर करने का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। हरमनप्रीत जी जनेही प्रतिभाशाली खिडारी दियां गल्लां यकीनी तौर पर तुसें सभनें गी प्रेरित करङन। आओ ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी गी सुनचै। अस सारे जानने आं जे उंदे खेल शतरंज आस्तै मेंटल फिटनेस दा किन्ना महत्व है। Namaste. I'm Vishwanathan Anand. You have seen me play chess, and very often I'm asked, what is your fitness routine? Now, chess requires a lot of focus and patience. So I do the following, which keeps me fit and agile. I do yoga 2 times a week. I do cardio 2 times a week. And 2 times a week, I focus on flexibility, stretching, weight training, and I tend to take 1 day off per week. All of these are very important for chess. You need to have the stamina to last 6 or 7 hours of intense mental effort, but you also need to be flexible to be able to sit comfortably, and the ability to regulate your breath to calm down is helpful when you want to focus on some problem, which is usually a chess game. My fitness tip to all Man Ki Baat listeners would be to keep calm and focus on the task at hand. The best fitness tip, for me, absolutely the most important fitness tip, is to get a good night's sleep. Do not start sleeping for 4 and 5 hours a night. I think 7 or 8 is an absolute minimum. So we should try as hard as possible to get a good night's sleep, because that is when the next day you're able to get through the day in calm fashion. You don't make impulsive decisions. You're in control of your emotions. For me, sleep is the most important fitness tip. आओ उन अक्षय कुमार जी की सुनने आ। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला। आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं, उससे भी कई ज्यादा पैशनेट हूं नेचुरल तरीके से फिट रहने के लिए। मुझे ना ये फैंसी जिम से ज्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, मुद्गर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना। जैसे मेरा ये मानना है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो हमें फायदा करता है, लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वजह से घी नहीं खाते कि कहीं वो मोटे ना हो जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। डॉक्टर्स की सलाह से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो, ना कि किसी फिल्म स्टार की बॉडी देखकर। एक्टर स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं वैसे तो कई बार होते भी नहीं है। कई तरह के फिल्टर और स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं और हम उसे देखकर अपने शरीर को बदलने के लिए गलत तरीके शॉर्टकट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आजकल इतने सारे लोग स्टेरॉइड लेकर ये 6 पैक 8 पैक इसके लिए चल पड़ते हैं। यार, ऐसे शॉर्टकट से बॉडी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखली रह जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ शॉर्ट। आपको शॉर्टकट नहीं
लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस चाहिए। दोस्तों, फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी, जैसे आप दिखते हो ना, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिटर वाली लाइफ जियो। टेक केयर। जय महाकाल। इस सैक्टर च कई और स्टार्टअप्स न, इस करी मैं सोचिया जे एक युवा स्टार्टअप फाउंडर कन्नै भी चर्चा की जा जेड़े इस खेतरा च बेहतरीन काम करा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूं। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है। मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलोंग करता हूं और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो। हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है। भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम, और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है। लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है। आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं। हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए। मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा। गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकते हैं। तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद। साथियों, हर कुछ ने विचार रखे न, पर सबने दा एक गै मंत्र है, हेल्दी रवो, फिट रवो। 2024 की शुरुआत करने आस्तै तुंदे कोल अपनी फिटनेस कोला बड़ा संकल्प होर की होग। मेरे परिवारजनों, किछ दिन पहले काशी च एक एक्सपेरीमेंट हुआ हा जिसी मैं मन की बात दे श्रोताएं गी जरूर दसना चाहना। तुस जानते हो जे काशी तमिल संगमम च हिस्सा लैने आस्तै हजारां लोक तमिलनाडु थमां काशी पुज्जे हे। उत्थै मैं उनें लोकें कन्नै गल्लबात आस्तै आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस AI टूल भाषिणी दा सार्वजनिक रूपा कन्नै पहली बार इस्तेमाल किया। मैं मंच थमां हिंदी च संबोधन करा'रदा हा, पर AI टूल भाषिणी दी वजह कन्नै उत्थै मौजूद तमिलनाडु दे लोकें गी मेरा उ'ऐ संबोधन उस्सै बेल्लै तमिल भाशा च सनोचा करदा हा। काशी तमिल संगमम च आए दे लोक इस प्रयोग कन्नै बड़े उत्साहित लब्भे। ओह् दिन दूर नहीं जिल्लै कुसा इक भाशा च संबोधन होआ करग ते जनता रियल टाइम च उस्सै भाशन गी अपनी भाशा च सुना करग। नेहा गै फिल्में कन्नै भी होग जिल्लै जनता सिनेमा हाल च AI दी मदद कन्नै रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करग। तुस अंदाजा लाई सकदे हो जे जिल्लै एह् टेक्नोलॉजी साढ़े स्कूलें, साढ़े हस्पतालें, साढ़ी अदालतें च व्यापक रूपै कन्नै इस्तेमाल होन लगग तां किन्ना बड्डा परिवर्तन होग। में अज्जा दी युवा पीढ़ी गी आग्रह करंग जे रियल टाइम ट्रांसलेशन कन्नै जुड़े AI टूल्स गी होर एक्सप्लोर करन, उनेंगी 100% फूल प्रूफ बनान। साथियों, बदलते समय च असेंगी अपनी भाशा बचानियां बी न ते उंदा संवर्धन भी करना है। हुण मैं तुसेंगी झारखंड दे एक आदिवासी ग्रां बारै दसना चाहना। इस ग्रां ने अपने बच्चें गी मातृभाशा च शिक्षा देने आस्तै एक अनूठी पहल कीती है। गढ़वा जिले दे मंगलो ग्रां च बच्चें गी कुडुख भाशा च शिक्षा दित्ती जा'रदी है। इस स्कूल दा नां है कार्तिक उरांव आदिवासी कुडुख स्कूल। इस स्कूलै च 300 आदिवासी बच्चे पढ़दे न। कुडुख भाशा उरांव आदिवासी समुदाय दी मातृभाशा है। कुडुख भाशा दी अपनी लिपि भी है जिसी तोलंग सिक्की नां कन्नै जानेआ जंदा है। एह् भाशा बल्लें बल्लें लोप होंदी जा करदी ही, जिसी बचाने आस्तै इस समुदाय ने अपनी भाशा च बच्चें गी शिक्षा देने दा फैसला कीता है। इस स्कूल गी शुरू करने आह्ले अरविंद उरांव गलांदे न जे आदिवासी बच्चें गी अंग्रेजी भाशा च दिक्कत औंदी ही, इस करी उनें ग्रां दे बच्चें गी अपनी मातृभाशा च पढ़ाना शुरू कर दित्ता।
उंदी इस कोशिश कन्नै बेहतर नतीजे थ्होन लगे तां ग्रां आह्ले बी उंदे कन्नै जुड़ी गे। अपनी भाशा च पढ़ाई दी वजह कन्नै बच्चें दे सिक्खने दी रफ्तार भी तेज होई गेई। साढ़े मुल्खा च केईं बच्चे भाशा दी मुश्कलें करी पढ़ाई बश्कार च गै छोड़ी दिंदे हे। नई परेशानियें गी दूर करने च नमीं राश्ट्री शिक्षा नीति थमां भी मदद थ्होआ करदी ऐ। साढ़ी कोशिश है जे भाशा कुसै भी बच्चे दी शिक्षा ते तरक्की बाद्धे च रुकावट नहीं बननी चाहिदी। साथियो, साड़ी भारत भूमि गी हर काल खंड च मुल्खा दी विलक्षण बेटियें गौरव कन्नै भरी दित्ता है। सावित्रीबाई फुले जी ते रानी वेलू नाचियार जी मुल्खा दी नेहियां गै दो विभूतियां न। उंदा व्यक्तित्व नए प्रकाश स्तंभ आंगर है जेड़ा हर युगा च नारी शक्ति गी अग्गै बधाने दा रस्ता दसदा रौह्ग। अज्जा कोला किश गै दिनें परैंत 3 जनवरी गी अस सारे इनें दौनें दी जन्म जयंती मनागे। सावित्रीबाई फुले जी दा नां औंदे गै सभनें शा पैह्लै शिक्षा ते समाज सुधार दे खेतरा च उंदा योगदान साढ़े सामनै औंदा है। ओह् म्हेशा महिलाएं ते वंचितें दी शिक्षा आस्तै जोरदार तरीके कन्नै आवाज़ चुकदियां रेहियां। ओह् अपने समें कोला बड़ी अग्गै हियां ते उ'नें गलत प्रथाएं दे विरोध च म्हेशा मुखर रेहियां। शिक्षा राहें समाज दे सशक्तिकरण पर उंदा डूंह्गा विश्वास हा। महात्मा फुले जी दे कन्नै रलियै उ'नें बेटियें आस्तै केईं स्कूल शुरू कीते। उंदी कवितां लोकें च जागरूकता बधाने ते आत्मविश्वास भरने आह्लियां होंदियां हियां। लोकें कन्नै म्हेशा उंदा एह् आग्रह रेहा जे ओह् जरूरत च इक दुए दी मदद करन ते प्रकृति कन्नै भी समरसता कन्नै रौह्न। ओह् किन्नियां दयालु हियां उसी लफ्जें च नेईं समेटेआ जाई सकदा। जेल्लै महाराष्ट्र च अकाल पेआ तां सावित्रीबाई ते महात्मा फुले ने जरूरतमंदें दी मदद आस्तै अपने घरें दे दरवाजे खोली दित्ते। समाजिक न्याय दा नेहा नमूना घट्ट गै दिक्खने गी लभदा ऐ। जेल्लै उत्थै प्लेग दा खौफ फैले दा हा तां उ'नें अपने आपै गी लोकें दी सेवा च लाई दित्ता। इस दौरान ओह् आपूं इस बमारी दी चपेट च आई गेइयां। मानवता गी समर्पित उंदा जीवन अज्ज भी असें सारें गी प्रेरित करा करदा है। साथियो, विदेशी शासन दे खिलाफ संघर्ष करने आह्ली मुल्खा दी कई महान विभूतियें च इक नां रानी वेलू नाचियार दा बी है। तमिलनाडु दे मेरे भ्रा भैन अज्ज बी वीरा मंगेई यानी वीर नारी दे नां कन्नै उंदा सिमरन करदे न। अंग्रेजें खिलाफ रानी वेलू नाचियार जिस बहादुरी कन्नै लड़ियां ते जेड़ा पराक्रम दस्सेआ ओह् बड़ा गै प्रेरित करने आह्ला है। अंग्रेजें शिवगंगा साम्राज्य पर हमले दे दौरान उंदे पति दी हत्या करी दित्ती ही जेड़े उत्थें दे राजा हे। रानी वेलू नाचियार ते उंदी बेटी कुसा चाल्ली दुश्मनें थमां बची निकलियां हियां। ओह् संगठन बनाने ते मरुदू ब्रदर्स यानी अपने कमांडरें कन्नै फौज त्यार करने च केईं ब'रे लग्गी रेहियां। उ'नें पूरी त्यारी कन्नै अंग्रेजें खिलाफ जंग शुरू कीती ते बड़ी गै हिम्मत ते संकल्प शक्ति कन्नै लड़ियां। रानी वेलू नाचियार दा नां उ'नें लोकें च शामल है जिनें अपनी फौज च पैह्ली बारी ऑल वीमेन ग्रुप बनाया हा। मैं इनें दौनें वीरांगनाएं गी श्रद्धा सुमन अर्पित करना। मेरे परिवारजनों, गुजरात च डायरा दी परंपरा है। सारी रातीं हजारां बद्दे लोक डायरा च शामल होइयै मनोरंजन दे कन्नै कन्नै ज्ञान दा अर्जन भी करदे न। इस डायरा च लोक संगीत, लोक साहित्य ते हास्य मजाक दी त्रिवेणी हर कुसै दे मनै गी नंदै कन्नै भरी दिंदी ऐ। इस डायरा दे इक मशहूर कलाकार न भाई जगदीश त्रिवेदी जी। हास्य कलाकार दे रूपा च भाई जगदीश त्रिवेदी जी ने 30 ब'रें कोला भी मते वक्त थमां अपना असर बनाई रखे दा ऐ। हाल च गै भाई जगदीश त्रिवेदी जी दी मिगी इक चिट्ठी थ्होई ते कन्नै गै उ'नें अपनी इक कताब बी भेजी ऐ। कताबै दा नां है सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सर्विस। एह् कताब बड़ी अनूठी ऐ। एह्दे च हिसाब किताब है। एह् कताब इक चाल्ली दी बैलेंस शीट है। पिछले 6 ब'रें च भाई जगदीश त्रिवेदी जी गी केह्ड़े कार्यक्रम थमां किन्नी आमदनी होई ते ओह् कुत्थै कुत्थै खर्च होई, एह्दा पूरा लेखा जोखा कताब च है। एह् बैलेंस शीट इस करियै अनोखी है की जे उ'नें अपनी पूरी आमदनी इक रपेआ समाज आस्तै, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, दिव्यांग जनें कन्नै जुड़ी संस्थाएं, समाज सेवा च खर्च करी दित्ता। पूरे 6 ब'रें दा हिसाब है।
जियां कताब च इक थार लिखे दा है, 2022 च उनेंगी अपने कार्यक्रमें थमां आमदनी होई 2,35,79,674 रपेऽ ते उनें स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी पर खर्च कीते 2,35,79,674 रपेऽ। उनें इक रपेआ भी अपने कोल नहीं रखेआ। दरअसल एह्दे पिच्छे भी एक दिलचस्प वाकया है। ओह् आइयां जे इक बारी भाई जगदीश त्रिवेदी जी ने आखेआ जे जेल्लै 2017 च ओह् 50 ब'रें दे होई जाङन तां ओह्दे परैंत अपने कार्यक्रमें थमां होने आह्ली आमदनी गी ओह् घर नेईं लेई जाङन बल्कि समाज पर खर्च करङन। 2017 थमां हुनै तोड़ी ओह् करीबन £9 करोड़ बक्ख-बक्ख समाजी कम्में पर खर्च करी चुके न। इक हास्य कलाकार अपनी गल्लें कन्नै हर कुसा गी हस्सने ताईं मजबूर करी दिंदा है, पर ओह् अंदर गै अंदर किन्नी संवेदनाएं गी जींदा है, एह् भाई जगदीश त्रिवेदी जी दे जीवन कोला पता चलदा है। तुसें गी इस गल्ला दी हैरानी होग जे उं'दे कोल PhD दी 3 डिग्रियां भी हैन। ओह् 75 कताबां लिखी चुके न, जिंदे चा केई कताबें गी सम्मान भी थ्होआ है। उनेंगी समाजी कम्में आस्तै केईं पुरस्कारें कन्नै सम्मानित कीता जाई चुकेआ है। मैं भाई जगदीश त्रिवेदी जी गी उंदे समाजी कम्में आस्तै मती मती शुभकामना दिन्ना। मेरे परिवारजनों, अयोध्या च राम मंदिर गी लेइयै पूरे मुल्खा च उत्साह है, उमंग है। लोक अपनी भावनाएं गी बक्ख बक्ख चाल्ली व्यक्त करा करदे न। तुसें दिक्खेआ होग जंदे किश दिनें च श्री राम ते अयोध्या गी लेइयै केईं सारे नमें गीत, नमें भजन बनाए गए न। बड़े हारे लोक नवियां कवितां भी लिखा करदे न। एह्दे च बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैन ते नवें उभरदे युवा साथियें भी मना गी मोही लैने आह्ले भजनें दी रचना कीती है। किश गीतें ते भजनें गी ते मैं भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीता है। इ'यां लगदा है जे कला जगत अपनी अनूठी शैली च इस ऐतिहासिक क्षण दा सहभागी बना करदा है। मेरे मना च इक गल्ल आवा करदी है जे क्या अस सारे लोक नई सारी रचनाएं गी इक कॉमन हैशटैग दे कन्नै शेयर करचै। मेरा तुसें सारें गी अनुरोध है जे हैशटैग श्री राम भजन एह्दे कन्नै तुस अपनी रचनाएं गी सोशल मीडिया पर शेयर करो। एह् संकलन भावें दा, भक्ति दा नेहा प्रवाह बनग जेह्दे च हर कोई राममय होई जाग। मेरे प्यारे देशवासियों, अज्ज मन की बात च मेरे कन्नै बस इन्ना गै। 2024 हून किश गै घैंटे दूर है। भारत दी उपलब्धियां हर भारतवासी दी उपलब्धि है। असेंगी पंच प्राणें दा ध्यान रखदे होई भारत दे विकास आस्तै निरंतर जुटे रौह्ना है। अस कोई भी कम्म करचै, कोई भी फैसला लैचै, साढ़ी सभनें शा पैह्ली कसौटी इ'यै होनी चाहिदी जे एह्दे कन्नै मुल्खा गी केह् थ्होग, एह्दे कन्नै मुल्खा दा केह् फायदा होग। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, एह्दे कोला बड्डा कोई मंत्र नहीं। इस्सै मंत्रै पर चलदे होई अस भारतीय अपने मुल्खा गी विकसित बनागे, आत्मनिर्भर बनागे। तुस सारे 2024 च सफलताएं दी नमीं ऊंचाइयें पर पुज्जो। तुस सारे स्वस्थ रवो, फिट रवो, खूब नंदा कन्नै रवो, मेरी इ'यै प्रार्थना है। 2024 च अस फ्ही इक बारी मुल्खा दे लोकें दी नमीं उपलब्धियें पर चर्चा करगे। मता मता धन्नवाद।